अवधेश जी, देखिए, जो कुछ मौलाना कादरी बोल रहे हैं और टेलीविजन पर बैठते हैं, बहुत ही उदारवादी चेहरा है, बीच की बात भी कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अभी तक जो वादी हैं उसमें न तो कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ है, हम लोगों ने, चूंकि मैंने इस पर काम किया और मेरी चिंता भी है, ये न कोई आरएसएस से है, न कोई विश्व हिंदू परिषद से है, किसी भी बड़े मान्य संगठन के लोग इस लड़ाई को अभी तक नहीं लड़ रहे। हाँ, भावना सबकी है, सबको चूंकि मालूम है कि हमारे ये प्रमुख स्थल जो है उसको कैसे तोड़ा गया, उसकी कैसी लड़ाइयां हुई, कितने लोगों ने बलिदान दिया है उस पर पहले, और इनको ये भी पता है कि ये लड़ाई कोई 47 के बाद नहीं शुरू हुई है, ये लड़ाई 1660 से ही चल रही है, जब से वो तोड़ा गया है, वो चाहे किसी स्तर की लड़ाई हो, तब से ये चल रही है, कोई न कोई खड़ा होकर लड़ता है उसको। तो उसमें ये कह देना कि सरकार 1900, जहां तक उस कानून, उनको भी पता है, कादरी साहब को अच्छी तरह पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था कि पूजा स्थल विधेयक ये मामले की सुनवाई के लिए, खासकर वाराणसी ज्ञान वापी मामले की, मथुरा मामले की सुनवाई को रोकता है। उसने कहा कि नहीं, ये मामले में बाधा नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मामला गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सुनवाई होगी, मामले में बाधा नहीं है। उसके पहले ये भी इस विषय पर गया है, मथुरा को लेकर के और वाराणसी को लेकर लोग गए थे कि ये विषय न्यायालय में ही सुनवाई के योग्य नहीं है। इनको, कादरी साहब को पता है, उस पर भी फैसला आया कि सुनवाई के योग्य है, और उसके बाद ये सुनवाई शुरू हुई है। तो इसमें इसको इस रूप में लेना कि कोई अगर हिंदू समाज को करना ही होता या बीजेपी की सरकार थी, तो वो तो अभी बहुमत में है, वो तो विधानसभा में भी बहुमत में है, वो तो एक पारित कर सकते थे कि भैया ये यहां से मस्जिद हटाया जाए, हमारा पार्टी हम तोड़ के बना लेंगे। कोई सरकार, भारत में संविधान के तहत सरकार चलती है, न्यायालय संविधान के तहत फैसला करता है। और हिंदू समाज में, मैं एक पत्रकार हूं, मैं ये मानता हूं कि विवाद का उस ढंग से निपटारा हो कि दोनों के बीच कोई अगर पहले से जख्म बना हुआ है तो ज्यादा जख्म नहीं हो, क्योंकि हिंदू मुसलमानों को इस देश में साथ रहना है, दोनों को मिलकर इस देश का निर्माण करना होगा जब ये माना जा रहा है कि टारगेट किया जा रहा है। जब इस सोच के साथ बैठेंगे तो कहां से? मैं नहीं, वो सोच नहीं है ना। कुछ लोग, जो मुसलमानों में एक वर्ग था जिसकी ओर उन्होंने चिन्हित भी किया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी नाम की कोई चीज नहीं थी, 1986 में बना दी गई, सैयद सादुद्दीन साहब थे। तो ये सारे लोगों का कि अपनी मुस्लिम पॉलिटिक्स इसी आधार पर चलती है कि कोई भी इशू जिसका आराम से हल निकाला जा सकता हो उसको विवादास्पद बना दो कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, मस्जिद हमारी छीनी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ हो गया है, बिल्कुल गलत। ये भाव पैदा करके देश में बहुत भयावह स्थिति पैदा की जा रही है। इसी में से अतिवादी तत्व निकलते हैं जो कहीं कन्हैया लाल का गला काट देते हैं, कहीं उमेश कोल्हे को काट देते हैं, कहीं नुपुर शर्मा को घर में छुपना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूं कि देखो, सर्वे आया था वाराणसी का, लोगों ने सड़क पर उतर के विरोध किया, वहां बाद में वहां पुलिस उतारनी पड़ी। तो इसलिए अभी से इस प्रकार की भाषा बंद करें। हम लोग भी अब अंतिम मैं जो कहना चाह रहा हूं कि चूंकि ये मामला अब सीरियस स्थिति में आ गया है, इसलिए मैं देश में सभी बड़े संगठनों से यहां से अपील करता हूं कि अभी जो लोग भी छोटे छोटे लोग लड़ रहे हैं, उनमें से कुछ जिम्मेवार संगठन सामने आए, वो इन मामलों को हाथ में लेके मुसलमानों की ओर से भी जिम्मेवार आए और सही तरीके से, सही परिप्रेक्ष्य में इसको कानूनी लड़ाई लड़ा जाए, क्योंकि अब नहीं तो ये मामला ये लोग जैसे कर रहे हैं, देश में राइट्स हो सकते हैं। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।